हेलो एवरीवन। मैं आज आप लोगों को अभी तो वैसे सभी को रूटीन मिल ही गया होगा, लेकिन मैं फिर भी रूटीन एंड सिलेबस दे रही हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं, ऑफलाइन वाले भी और ऑनलाइन वाले भी, कि रूटीन और सिलेबस दीजिए मैम। सिलेबस मतलब आपका जो रिड्यूस हुआ है, जो जो चैप्टर कट गया है वो सब का नाम बताइए। नेट में पता नहीं चलता है, इसीलिए मैं ये दे रही हूँ। देखिए, आपका ये जो 2022 में क्लास 12 अकाउंटेंसी, जो क्लास 12 का वेस्ट बंगाल बोर्ड के जो है अप्रैल से आप लोग का एग्ज़ाम स्टार्ट है, तो उसका मैं रूटीन दे रही हूँ 2022 में। रूटीन क्लास 12 का अकाउंटेंसी मतलब रूटीन तो सभी का होगा, कॉमर्स वाले स्टूडेंट के लिए मैं दे रही हूँ। मतलब एचएस हायर सेकेंडरी 2022 10 बजे से 1:15 बजे तक आप लोग का एग्ज़ाम चलेगा दिन में, ठीक है। आपका देखिए, सबसे पहला 2 तारीख को एग्ज़ाम है, 2 अप्रैल 2022 में सैटरडे को पड़ेगा आपका हिंदी का एग्ज़ाम होगा। 4 अप्रैल को आपका मंडे पड़ेगा, इंग्लिश का एग्ज़ाम है। 6 अप्रैल को आपका वेडनेसडे पड़ेगा, जिसमें आपका बिजनेस स्टडी है, कॉमर्स स्टूडेंट के लिए मैं कह रही हूँ। 9 अप्रैल को सैटरडे पड़ेगा, कंप्यूटर जिसका साइंस है, ईवीएस है, कंप्यूटर एप्लीकेशन है, वो सब का एग्ज़ाम होगा उस दिन। 11 अप्रैल को मंडे पड़ेगा, जिसमें आपका अकाउंटेंसी है, एक दिन का गैप होगा, ठीक है। 13 तारीख को वेडनेसडे होगा, कमर्शियल लॉ है। 18 अप्रैल को मंडे होगा, जिसमें आपका कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन है। 20 अप्रैल को वेडनेसडे, जिसमें आपका इकोनॉमिक्स है। आपका लास्ट एग्ज़ाम इकोनॉमिक्स होगा। ये आपका रूटीन है क्लास 12 कॉमर्स स्टूडेंट के लिए 2022 में। ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम्स। नेक्स्ट आपको अब बता रही हूँ सिलेबस, जो जो चैप्टर आपके कैंसिल हुए हैं। देखिए, क्लास 12 का मैं बता रही हूँ कॉमर्स स्टूडेंट के लिए, जो जो आपके चैप्टर कट गए हैं वो सब का नाम बता रही हूँ, ठीक है। तो आप अपना बुक में मार्क कर लीजिए, कैंसिल चैप्टर 2022 का रिड्यूस सिलेबस, जो इस ईयर आपका एग्ज़ाम में आने वाला है। इंग्लिश में देखिए, आपका प्रोज जो है थैंक यू मैडम, वो चैप्टर आपका नहीं आएगा, काट दीजिए। पोइट्री ऑन किलिंग अ ट्री, ये चैप्टर आपका नहीं आने वाला है, ये भी काट दीजिए। हिंदी में आपका कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी, ये चैप्टर नहीं आएगा, गद्य से है। काव्य पोयम समय के ढेर पर, जो है आपका ये पोयम, ये भी नहीं आएगा, ये भी काट दीजिए। थर्ड, भारतेंदु युग और प्रयोगवाद युग, ये हिंदी साहित्य का इतिहास का जो ये पार्ट है वो आपका नहीं आएगा इस बार, प्रयोगवाद और भारतेंदु युग, मतलब इसको छोड़ के आप आधुनिक पढ़िए, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस बार। अकाउंटेंसी में आपको डेथ नहीं आ रहा है, डेथ का कोई पार्ट भी नहीं आ रहा। अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर का कोई पार्ट नहीं आएगा, रिडेम्पसन कुछ भी नहीं आने वाला है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस नहीं आएगा, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज है कि कौन कौन से इसके अंदर, मतलब बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी जो आपका चैप्टर है वो नहीं आएगा। कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट जो भी आपके थे वो सब भी नहीं आने वाले। रेशियो एनालिसिस इसी में है, वो भी नहीं आएगा आपका, ठीक है। ये सब आपके चैप्टर्स नहीं आएंगे, काट दीजिए आप अकाउंटेंसी से, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए बिजनेस स्टडी में डायरेक्टिंग नहीं आ रहा है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन नहीं चैप्टर आ रहा है, बिजनेस इन्वायरमेंट चैप्टर नहीं आ रहा, फाइनेंशियल मार्केट चैप्टर भी नहीं आ रहा है, ये सब आप चैप्टर काट दीजिए। कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन में बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरहेड, ये नहीं आ रहा है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, ये भी चैप्टर नहीं आ रहा है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल टू, ये भी नहीं आ रहा है, ठीक है। कमर्शियल लॉ जिसके पास है, एंड जिसको हम लोग प्रिलिमिनरी ऑफ ऑडिटिंग कहते हैं, द लॉ ऑफ इंश्योरेंस चैप्टर, ये कट गया आपका। न्यू ब्रांचेस ऑफ ऑडिटिंग, ये भी नहीं आ रहा है, ये दोनों चैप्टर आपको काटना है, ठीक है। सब नेक्स्ट आ जाइए मॉडर्न कंप्यूटर एप्लीकेशन, जिसके भी हैं। मैं ये सब चैप्टर एक्चुअली यही सब सब्जेक्ट क्यों ली हूँ, क्योंकि मैं ये सब सब्जेक्ट करवाती हूँ ऑफलाइन ऑनलाइन, इसी वजह से मैं यही सब सब्जेक्ट का बता रही हूँ आप लोगों को। मॉडर्न कंप्यूटर एप्लीकेशन में नेटवर्किंग, LAN WAN प्रोटोकॉल्स, ये सब नहीं आएगा पॉइंट्स। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इंट्रोडक्शन टू DBMS, DDL, DCL, DML, ER मॉडल, रिलेशनल डाटाबेस, कॉन्स्टेंट्स रिलेशन, अलजेब्रा, SQL, ये सब कुछ भी नहीं आएगा, ये सब पॉइंट्स आप काट दीजिए। MS एक्सेस भी नहीं आने वाला है, वो भी काट दीजिए कंप्यूटर एप्लीकेशन से, ठीक है। इकोनॉमिक्स में आइए, इकोनॉमिक्स में बहुत सारे पॉइंट्स हैं। फैक्टर मार्केट नहीं आने वाला, इक्विलिब्रियम अंडर मोनोपोली नहीं आएगा, कॉस्ट डिटरमाइंड प्राइसिंग भी नहीं आने वाला है। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ये भी चैप्टर आपका नहीं आएगा।
इंटरनेशनल ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट ये भी नहीं आएगा। 6 मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन चैप्टर भी नहीं आएगा इकोनॉमिक्स में। ये सब चैप्टर आपके नहीं आने वाले हैं, काट दीजिए। रेंज, स्टैंडर्ड डिविएशन जो आपके सम में है वो सभी नहीं आएगा। लॉरेंज कर्व ये भी नहीं, गिनी कोएफिशिएंट का जो है वो भी नहीं आएगा। फिस्कल पॉलिसी भी नहीं आएगा। इतना सारा पॉइंट्स आपका इकोनॉमिक्स में नहीं आने वाला है। ईवीएस में आइए। ईवीएस 6 जो है एनवायरमेंटल मैनेजमेंट ये भी नहीं आएगा। 7 जो है सब यूनिट 4 चैलेंजेस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंसिडरेशन ये सब कुछ भी नहीं आने वाला ईवीएस में। सब यूनिट 5 सपोर्ट बेस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये भी नहीं आएगा। सब यूनिट 6 रोल ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल एजेंसी ये सब भी नहीं आने वाला है। ठीक है, ईवीएस में ये सब चैप्टर आप कट कर दीजिए। बस यही है। जो जो सब्जेक्ट्स मैं ऑफलाइन ऑनलाइन पढ़ाती हूँ उसी का मैं डिस्कस की हूँ। कॉमर्स स्टूडेंट के लिए मैं बोली हूँ क्लास 12 का। सब एग्ज़ाम के लिए आपको ऑल द बेस्ट। थैंक यू।